हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। हम सभी भी एकदम ठीक हैं। ये है नवरात्रि वाले दिन का वीडियो। जो जिस दिन नौमी थी उस दिन सबसे पहले मैं उठ गई थी सुबह 4 बजे ही, क्योंकि आज भोग भी तैयार करना था, फिर कंजिका भी बिठानी थी और पूजा पाठ, इन सब चीज़ों को करने में टाइम लगता है। इसलिए मैं 4 बजे सुबह उठ के सबसे पहले मैंने घर को थोड़ा अरेंज किया और सारी चीज़ों को थोड़ा जगह पर रखा। उसके बाद सबसे पहले काम किया, मैंने झाड़ू लगाया पूरे घर में, क्योंकि किचन तो मैंने रात को ही क्लीन करके सो गई थी, लेकिन बस झाड़ू लगाने का काम जो था ना वो मैं सबसे पहले कर लूँगी, क्योंकि झाड़ू लगा दूँगी फिर पोछा लगा के पूरे घर को क्लीन करने के बाद फिर हम लोग कंजक बिठाते हैं। उसके बाद ही फिर मैं पूजा करूँगी, नहाऊँगी, अपना जितना भी काम है उसके बाद ही शुरू करूँगी। और अष्टमी के दिन ही मैंने ज़्यादातर चीज़ें की तैयारियाँ पहले से ही कर ली थी। जितने भी सामान लाना था, जैसे कंजक बिठाने के लिए जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, वो सारी चीज़ें मैं एक दिन पहले ही मार्केट जा कर के ले आई थी। और झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं एक बार और जाऊँगी, फूल लेना है मुझे, दूध खरीदना है, क्योंकि हमारे में ना खीर बनाई जाती है, तो ये सारी चीज़ें लेनी है। तो सबसे पहले सफाई का काम जो है वो डन करके उसके बाद पूजा के अपने बर्तन वर्तन धोने के बाद फिर मैं बाहर जाऊँगी। थोड़ा बहुत जो काम पेंडिंग रह चुका है मेरा, वो सभी काम अपना करूँगी। तो एक एक करके मतलब धीरे धीरे करके सारे काम ख़त्म करती जा रही थी। वैसे भी नवरात्रों के दिनों में ना ऐसे पता ही नहीं चल रहा था कि कब मतलब टाइम बीतता था, कब क्या चीज़ें होती थी। और अष्टमी के दिन मैंने खोइंच भी भरा था। हमारे में अष्टमी के दिन माता के आगे खोइंच भरा जाता है, तो वो भी भरा था। तो उसका भी सारा साड़ी चूड़ी सारी चीज़ें मतलब एक तरह से फैली हुई थी, क्योंकि मंदिर जाना होता है, फिर घर में पूजा पाठ हो जाता है, तो एक के बाद एक चीज़ें है ना चलती रहती है। तो उस चक्कर में क्या होता है, सामान जो है ना फैलते रहता है, समेटना मुश्किल हो जाता है और चीज़ें बहुत मुश्किल से ऑर्गेनाइज्ड हो पाती है। तो यही होता है मेरे साथ नौमी वाले दिन। फिर मैंने सुबह जल्दी उठ के सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया और फ्रेंड्स सब भी आज आने वाले थे, तो उन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के बाद सबसे पहले घर को पूरा क्लीन अच्छे से करके उसके बाद फिर मैं और सारे काम अपने डन करूँगी। फिर इधर मैंने पूरे घर को क्लीन कर दिया था। फिर मंदिर में भी मैंने सारा पोछा ओछा लगा दिया था, लाइट ऑन कर दी थी मंदिर की, और सारे मंदिर के जितने भी बर्तन थे वो सारे भी मैं ले आई थी वॉश करने के लिए। और किचन तो जैसा कि मैंने आपको बताया रात में ही क्लीन थी, और इधर मेरा पूरा घर भी एकदम अच्छे से क्लीन हो चुका था। अब मैं इधर पूजा के बर्तन अपने वॉश करके, जितने भी बर्तन हैं हमारे मंदिर के, वो सारे मैं ले आई थी। उसके बाद मैंने सबको अच्छे से वॉश कर दिया। और स्टैंड में जो आप बर्तन दिख रहे हैं ना, वो मैं थोड़ी देर बाद लगाऊंगी, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए मैंने सोचा बर्तन वर्तन लगाने का काम बाद में करूँगी। और इधर सफाई करने के बाद फिर मैं बाहर से अपना दूध सब कुछ खरीद के ले आई थी। और उसके बाद फिर मैं नहा के सबसे पहले डायरेक्टली आई, तो मैंने दूध दोनों साइड चढ़ा दिया था कि मैं जब तक पूजा करूँगी तब तक दूध में उबाला जाएगा, साथ ही चावल को भी धो करके छोड़ दूँगी मैं। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपना पूजा करने के लिए। पूजा की सारी तैयारियां कंप्लीट कर दी थी मैंने। भगवान को फूल चढ़ा दिया था, माता रानी को फूल की माला वाला सब कुछ चढ़ा दिया। कलश की भी पूजा कर रही थी मैं, साथ ही सारा प्रसाद और शायद एक टाइम चढ़ा दूंगी। उसके बाद फिर जब खीर बन जाएगा ना, तो खीर का भी भोग बाद में लगाऊंगी मैं तो। लेकिन अभी मुझे पूजा करना था, इसलिए मेरे पास जितने भी चीज़ें थी भोग के लिए, वो सारी चीज़ें मैं अभी इस टाइम भोग लगा दूंगी। और बाद में जब पूजा वूजा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर मैं खीर बनाऊंगी, तब माता रानी को खीर का भोग आज के दिन हमारे में लगाया जाता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मैं करने के पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाले, जो तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मन ऐसा साधन तो एक देवी जी का कवच है, जो ब्रह्म गोपनीय से भी परम गोपनीय पवित्र और तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि से श्रवण को देवी जी नाम होती है, जिन्हें नाम दुर्गा कहते हैं, पृथक पृथक नाम बतलाया जाता है। प्रथम नाम शैलपुत्री, सेवक नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत, अगर कपूर वासी मैया, अगर कयूयम त्याग, समुचित मिदम नो सब शिव पुत्रो जायते, खचित विघ्नमाता न भवति, जगन्माता मा सब चरण सेवा न रचिता, न दत्तं देवी द्रविणमपि भूय सबमय, तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं, यत्पपकुरुष कुपुत्रो जायते,
कचिदपि कुमाता न भवति परित्याक्ता देवा विविध विध से। पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं इधर आ गई थी, तो दूध में भी उबाला गया था, तो मैंने दोनों साइड चावल चढ़ा दिया था। मैंने 2 पतीले में इस बार खीर लगाया था, एक बड़ा पतीला था, एक छोटा पतीला था, दोनों में ही मैंने खीर चढ़ा दिया था। तो दोनों में ही चावल भी डाल दिया था मैंने, और इधर मैं ड्राई फ्रूट्स अपना कर रही हूँ। तो इस टाइम मैं तैयार भी नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे सबसे पहले था कि मैं भोग तैयार करके रख दूँ और कंजिका को टाइम से खिला दूँ, सब कुछ रेडी हो जाए। इसलिए मैंने अभी बाल वाल सब कुछ गीले थे मेरे, मैंने बाल वॉश किया था, क्योंकि हमारे में भोग वोग बनाया जाता है ना, तो एकदम नहा धो के बाल वाल अच्छे से धो के तभी बनाया जाता है माता का भोग, या कभी भी भगवान का प्रसाद बनाया जाता है तो उसमें ऐसे ही बनाया जाता है। तो अभी मैं कंघी वंगी नहीं की, और साड़ी भी जो है ना अभी मेरी सीधे पल्ले की, जैसे मैं पूजा करते टाइम सीधे पल्ले की साड़ी लेती हूँ, अभी वैसे ही हो रखी थी। तो इधर जितने भी ड्राई फ्रूट्स वो सारे मैंने निकाल लिया, और इधर एक खीर तो मेरी रेडी हो गई थी, जो छोटे पतीले वाली थी, वो खीर एकदम अच्छे से देखिए बन चुकी है। अब इसमें बस इलायची पाउडर डालूंगी और ये एकदम डन हो जाएगी। फिर दूसरे खीर की तरफ चलते हैं, तो उसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया, ताकि माता रानी का उधर से भोग लगा दूंगी मैं। और इधर जो बड़े पतीले में खीर डाला था, उसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स जितनी भी चीज़ें मैंने रखी थी वो सारी इसमें ऐड ऑन कर दूंगी। हमारे में पूरी छोले और हलवा नहीं खिलाया जाता है, हमारे में खीर ही खिलाया जाता है। बिहार साइड के जितने भी लोग हैं वो सभी खीर ही खिलाते हैं मोस्टली, और हमारे में खीर ही बनता है, इसलिए आज मैंने खीर बनाया था कंजिका खिलाने के। और इधर सारी तैयारियां हो गई है, जितनी भी जोत पत्ती है, और हमारे में खोइच दिया जाता है चावल का, तो खोइच के लिए भी चावल और मैंने निकाल के रख लिया। इधर मिठाई, केले, पानी, ग्लासेस, जितनी भी चीज़ें चाहिए थी वो सभी निकाल दी थी मैंने। और इधर हस्बैंड भी नहा के एकदम रेडी होकर के आ गए थे, और खीर भी ठंडी हो गई थी, मैंने कटोरी में निकाल के डाल के दे दिया था, ताकि हस्बैंड भोग लगा दे। तो उन्होंने अपनी आरती वारती सारी चीज़ें कर ली, सारी जितनी भी पूजा थी उन्होंने भी अपनी पूजा कर ली। फिर आरुष भी नहा करके आया था, तो उसने भी पूजा कर लिया था। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था इस टाइम तक, बहुत जल्दी सब कुछ आराम से अच्छे से हो गया। इधर मैंने माता को भोग लगा दिया। सबसे छोटी कंजिका आ गई। हाय माता, हेलो। अभी से प्रैक्टिस कर ले तू, नहीं गिरेगी। है यहाँ पे हम लोग आलता लगा रहे थे, क्योंकि कंजिका को है ना हमारे में आलता लगाया जाता है, और बहुत ही अच्छा आलता सब ने मिल के लगाया है। और इन सब चीज़ों को ना करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, ऊपर से पूरा घर भर गया था मेरा कंजिकों से। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि सभी कंजिके आई थी, तो इसलिए मैंने फ्रेंड्स को भी बुला लिया था, ताकि थोड़ी सी मेरी हेल्प हो सके। तो वो लोग भी बहुत अच्छे हैं, सभी आ गए थे, पूरा हेल्प किया उन्होंने बहुत अच्छे से, उन्होंने सारी चीज़ें सब ने। थोड़ा सा खा लो। क्या खाए हो इतना? कहाँ खाते हो? खाते नहीं हो तुम लोग। थोड़ा सा खाओ, थोड़ा खीर खाओ, थोड़ा डिफरेंट है ना ये, तो थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा जितना मन करे। कोमल भी वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, कह रही थी मुझे लगा सब लोग वही हो रहे तुम्हारे हाथ जोड़ के मुझे झूठ मत करो, बाहर से मतलब अंदर से अच्छा होता है। अब है ना हमें वो देना है खोइच, खोइचा देना है। कितनी कंजिका है? 2, 2, 4,
5 6 7 8 12 12 हो गई, 12 हुई ना? हाँ कन्याएं 12 हुई है, 10 कन्या हुई है। ठीक है 9 तो होनी चाहिए ना। हाँ और हाँ ठीक है। बनियो मेरे वीडियो के लिए, एक बार फिर से बनियो काली माता। जय माँ काली माता की जय। बाबा भैरो। अरे सारी करो करो। मुझे चाहिए। अरे नहीं, मैं विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान है। और आप कौन से? मैं विष्णु का नाम है मेरा। विष्णु नाम है। ब्लू ही है। और ये कौन से? शिवनाथ। और ये? और मैं तेरे शिवल्ला। और ये? शिवल्ला ये मोटू भगवान। सारे भगवान है। शिवल्ला मोटू भगवान। शिवल्ला कौन है? जिसका मतलब है व्रत कर। आजा करो। हमारी पूरी जान को पूछ रहा है, इधर ये नहीं बता। नहीं दे रहा यार, नहीं दे रहा। अबे ओए तेरी बारी आ गई। 5 बारी चावल देना है। कहाँ जा रहा है? लड़के को नहीं देना है। लड़की नहीं, लड़के को नहीं देते, कोई लड़के को नहीं करता। लड़के को माता को करता है। हम जैसे विदा होते हैं ससुराल से आते हैं तो माता ससुराल जा रही है ना मायके। 5 बार दिया, 5 बार दे। अच्छे से देना। अच्छा ये एक बार उसकी पहले गोदी में रख कर गोदी में रख। जिसको किसको दे रही है? इसको दे, इसको रख। बेटा हाँ एक बार हो गया, 2 बार दोनों हाथों से ले लेके चावल ऐसे हाँ ये अच्छे से चावल दे ताकि बनाए थे। अब इसको गांठ लगा दे। ये बेटा खाया? खाओ जाओ चलो। जिस लड़के को पैसे ना मिले वो बता देना। रिद्धि अब आप इधर आ जाओ, फिर एक मैं भरूंगी। तो पहना दे फ्रॉक हैं? वीडियो बना दो ना, मैं खोई से दे देती हूँ। इधर देख सोनी, आशीर्वाद तो ले ले। चलिए हो गया, आप चले जाइए, यहाँ से नहीं आ पाएंगे। चले जाइए आप। मैंने तो ध्यान रखो उसका। बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। जोर से बोलो, प्यार से बोलो, बोलते जाओ सारे भक्त। आवाज नहीं आई। शशि के लिए बोलो। अगले बरस फिर जल्दी आ जाना। सारी कंजकों के जाने के बाद फिर मैंने सब घर में थोड़ा बहुत प्रसाद दे दिया था, जितना भी जैसे बिल्डिंग में होता है आस पड़ोस में थोड़ा बहुत प्रसाद, माता का प्रसाद है तो सभी जगह थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। और मेरी फ्रेंड सब भी चली गई थी। उसके बाद फिर मैंने सारे किचन की पूरी क्लीनिंग की, क्योंकि पूरा किचन ही फैल चुका था बहुत बुरी तरीके से। फिर चाय वाय भी बनाया था, क्योंकि फास्ट है आज के दिन भी, नौमी वाले दिन भी फास्ट रखना होता है, क्योंकि 9 पूरे फास्ट करने होते हैं, इसलिए नौमी वाले दिन भी फास्ट रखा था। रात को जाके सीधे ही खाना खाऊंगी। तो इधर पहले मैंने पूरे किचन की क्लीनिंग की, झाड़ू वाड़ू नहीं लगाया था, क्योंकि कंजक खाने के बाद हमारे में झाड़ू पोछा नहीं करते हैं थोड़ी देर। और आज के दिन कपड़े भी वॉश नहीं करने थे मुझे। तो फ्रेंड्स सब आ गए थे तो काफ़ी ज़्यादा उन लोगों ने हेल्प की, बहुत ज़्यादा उन लोगों ने मतलब हेल्प की। थोड़ी देर वो लोग बैठे, चाय पिए, फिर उसके बाद वो लोग भी चले गए थे प्रसाद वरसाद ले करके। और फिर मैं इधर अपने लिए और हस्बैंड के लिए चाय छान रही थी, क्योंकि मेरा फास्ट था और सुबह से मैंने ना चाय नहीं पी लिया था, प्रसाद वरसाद बनाने लग गई थी। मैंने सोचा था एक ही बार फ्री होके अपना
आराम से चाय पीऊँगी। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो का डी एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइज़। बहुत ही मेहनत लगती है कि एक वीडियो को बनाने में, और साथ ही बच्चे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एडिट करने में कभी कभार टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें।